सर बताना चाहेंगे क्या मामला है जिसको लेकर आपने प्रेस वार्ता रखी है? आज हमारे आप सबसे रूबरू होने का महत्वपूर्ण जो विषय है वह आज की परिस्थितियों में और जिस तरह आलोट विधायक मनोज चावला जी और जादौन जी पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज करने के बाद जब यहाँ किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, अभी वर्तमान में जो हमारी फसलों को तत्काल यूरिया खाद की आवश्यकता है और सरकार उस यूरिया खाद के नाम पर मुख्यमंत्री जी रोज रोज अपने भाषण दे देकर यूरिया की पूर्ति कर रहे हैं। वो यूरिया की सप्लाई होना और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता होना, ये रोज बयान दे रहे हैं और वास्तविकता में आप सब लोग जानते हैं, अगर दिखा सकते हो तो लाइनें लंबी लंबी लगी है। आप मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां पर लाइनें नहीं लगी हुई है। उसके बाद हमारे किसान और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेतागणों ने यह तय किया कि 21 तारीख को हम यहाँ शंखनाद करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें उपस्थित रहेंगे। तो सरकार किसानों के नाम पर स्थानीय प्रशासन जो गुनाह करके बैठी है उसको लेकर के इतनी बौखला गई कि हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया। है कि मनोज जी चावला जो क्षेत्रीय विधायक है उनके खिलाफ जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं वो प्रकरण गलत है, इस चीज को बताना चाहेंगे आप? 100% वो गलत है। कैसे गलत बता रहे हैं? शटर खोल के वीडियो जो वायरल हुआ, शटर खोल के खुद खाद को वितरण करवा रहे हैं, इस मामले में वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे, आज मैं भी कई जगह जा रहा हूँ और 200 500 किसान लाइन में लगे हैं। सुबह से शाम इनका सर्वर डाउन होता है और रात को ये लोग यूरिया की कालाबाजारी करते हैं। जब हमारे विधायक जी और कोई भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हो या जिला पंचायत सदस्य हो, वो वहाँ पर जाते हैं तो वो बोलते हैं सर्वर डाउन है या फिर यूरिया उपलब्ध नहीं है। तो विधायक जी ने ये उनको दिखाया, देखो ये यूरिया पड़ा हुआ है। जब विधानसभा में 98 के समथिंग विधायक कांग्रेस के हैं तो क्या विधानसभा में ये प्रश्नकाल में क्यों ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया गया किसानों की समस्या को लेकर? आप जब विधानसभा और लोकसभाओं में सत्र ही नहीं चल रहे हैं या बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ये पहली बार आप सबको मालूम है कि जिस तरह सदन चलना चाहिए वो चल रहा है। स्थानीय लेवल पर जहां पर मीटिंगें होनी चाहिए वो हो रही है क्या? आप भली भांति जानते हैं रतलाम जिले में योजना समिति की मीटिंग हुए कितने वर्ष बीत गए, कहाँ जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेगा? सड़क पे ही रखेगा। इस मामले को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। अभी हमारे राहुल गांधी जी का दौरा कार्यक्रम आप सबको मालूम है और हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें लगे हैं और जो स्थानीय हम सारे यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जो हैं इसके लिए काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो हमने 21 तारीख को हमारे वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भी भेजा और उन्हें स्वीकार किया। उसी कारण तो इन्होंने हमारी परमिशन को कैंसिल किया है। किस संदर्भ में ताल में कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा था? ये जिस तरह किसानों की आवाज़ दबा रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर कोई बात रखता है सोशल मीडिया तक पर जो भी एक भी कोई अगर पोस्ट डाल देता तो पुलिस आगे करके उसे संपर्क किया जाता है, इस तरह भय पैदा कर रहे हैं। तो हमने शंखनाद किया था समस्याओं का आगाज करने के लिए और ये 21 तारीख को तय था। इसमें इनको हम बता देते हैं कि आप जो यहाँ बोल रहे हो कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, हम प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं 8 दिन के पहले कोई भी जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। किसान को 2 बोरी यूरिया एक खाते पर दिया जा रहा है। आप भी जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से यूरिया 50 से 45 किलो कर दिया। अब हमारे को 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया ही पर्याप्त नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं कि पर्याप्त यूरिया दे रहे हैं। हमारे यहाँ 50% किसान ओड्यू हो चुके हैं, उस ओड्यू में भी वो उपलब्ध नहीं करा रहे और कैश में मध्य प्रदेश में एक भी काउंटर पे ये यूरिया नहीं दे रहे हैं। क्या ये चुनौतियां हैं आपके सामने, तो अब किस प्रकार से आप इनसे उबर पाएंगे? क्योंकि आवाज़ आप कह रहे हैं कांग्रेस की दबाई जा रही, किसान की दबाई जा रही, किस प्रकार से आप उबर कर सामने आएंगे? क्योंकि सामने 2023 विधानसभा के चुनाव भी है। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। ये मुकदमों के माध्यम से, ये पुलिस के माध्यम से, ये प्रशासन के माध्यम से मात्र दबाव डाल सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम की अनुमति कैंसिल कर सकते हैं। इनका भय इसीलिए पर्याप्त है 144 लगाना 2 महीनों के लिए कि ये भयभीत है। अगर ये भयभीत नहीं होते तो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इनका भय हम समझ रहे हैं कि आने वाले 23 में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर इनकी स्थिति खराब है। सारे सर्वे में पब्लिक इनके खिलाफ जा रही है और ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सड़क हमारी है, हम सड़क पर सारी बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी भी सड़क पे कर रहे हैं
और इनमें अगर दम है तो इनके मध्य प्रदेश सरकार के पास जेलों में इतनी जगह नहीं है। जितने हमारे नेता लोग हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने किसान हैं, क्या कर लेगी यह सरकार? देश में पहले भी बड़ी घटनाएं घटी है और उसमें ऐसी स्थितियां बनी है, तब कांग्रेस खड़ी रही है और कांग्रेस ने ही देश को उबारा है। वर्तमान परिस्थितियां जो आज अराजकता व्याप्त हो गई है, इसके खिलाफ भी कांग्रेस ही लड़ेगी और इसका बदला 2023 में दिखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आलोट विधायक को कहीं न कहीं इशारों में सफेद पोश डाकू कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो भली भांति जानते हैं कि बीजेपी में कितने डाकू और नाना प्रकार के उपमा दे करके उन्हें संज्ञा दी जा सकती है, वो सब वैरायटी उनके पास है। और वो हमारे विधायक जी जो किसान का बेटा है, जो उस दर्द को समझता है कि रात में बिजली दी जा रही है और उसमें भी यूरिया नहीं मिले, तो वास्तविकता में ये वही समझ सकता है जो ग्रास रूट लेवल का नेता है। इनके पास तो सब नर्मदा जी की यात्रा भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से करते हैं। ये क्या जाने उस रात में किसान सांप और बिच्छू से कैसे लड़ता है। तो ये शब्द बाण इनके पास बहुत है और हमारे पास जमीन है। मध्य प्रदेश स्तर पर किसान हित में जब कांग्रेस चर्चा कर रही है कि हम किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि 15 माह की जो आपकी सरकार रही है, उस सरकार में कहीं न कहीं 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी वाला मामला था। ऐसी स्थिति में आज तक वो 2 लाख रुपए माफ़ नहीं हुए। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। अब उनका भविष्य दांव पे लग चुका है। इस गलती को आप स्वीकार करते हैं कि हम ऋण माफ़ नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में किसान आज मार्केट में कहीं का नहीं रहा। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वो कोई कानून बनाती है तो वो कानून इम्प्लीमेंट होता है। प्रधानमंत्री सड़क माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया। ये सरकार का दायित्व होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का नियम होता है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ऑडिशन पारित करके ये तय कर लिया कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, उसमें आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देश में आज की स्थिति ये बनी हुई है कि नामांतरण, बंटवारा, वाद विवाद, परिवार, ये सारी चीज़ें विवादों को पैदा करती किसानों के लिए। तो कमलनाथ जी ने जब सबसे पहले साइन करे तो 2 लाख का कर्जा माफ करने का कानून पास करा, उसके बाद उस विधि को अपनाया। विधि को अपनाते अपनाते 50,000 का कर्जा पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का माफ किया। 1 लाख तक का कई ब्लॉकों में कर्ज माफ हुआ और 2 लाख वाली सीढ़ी चढ़ ही रहे थे और उसमें हमारी सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई। वो क्यों गिराई? अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल के अंदर नहीं, 1-2 महीने में 2 लाख का कर्ज माफ हो जाता। अगर कोई आदमी ऋण ले लेता है, मान लो किसी ने कार ले ली और वो कार जिससे लोन ले लिया उसकी डेथ ही हो जाए तो क्या कर ले? हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिरा दिया। हमारी तो नीयत थी देने की और अभी भी आप बता रहे हैं हमारी जब सरकार बनेगी तो डिफॉल्टर जो किसान हुए हैं 2 लाख के कर्जे के साथ ब्याज भी फिर माफ करेंगे। कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया, वही तो हमारी सरकार गिरा गया। आज बिजली में स्थितियां देख लीजिए, आज ये कितनी बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कितनी मजबूत थी, एक भी किसान को लाइन में उस 15 महीनों में नहीं लगना पड़ा और आज 200 किसान लाइन में लगे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश वो सरकार है जब कमलनाथ जी ने कहा था कि 100 यूनिट 100 रुपये बिजली बिल, आज स्थिति आप देख रहे हैं। और आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने बिजली का टैरिफ इतना कम किया, उसका कारण ये था कि हमारी जितनी गवर्नमेंट की यूनिटें थी, वो गांधी सागर बांध हो कि ओंकारेश्वर हो, वहाँ पर ये लोग पानी छोड़ते हैं और रिलायंस की जो प्लांट लगा हुआ है अलीराजपुर में, वहाँ उसको बिजली पैदा करने का पानी दिया जाता है और 7.5 रुपये यूनिट में बिजली बेचते हैं लोग और हम तो किसान को दे रहे थे। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है, अपवाद फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो खुद भी अपवादी है भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले उज्जैन गया और वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता शुक्ला जी हमारे साथ थे। हमने कहा यार ये लाइन काहे की लगी हुई है, तो इन्हें कहा कि कोई मौत हो गई होगी। मैंने कहा गुरुजी ये मौत में लाइन नहीं लगती, अपन वापिस गए हम और वहाँ हमने जाके किसानों का, हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी अभिनव निगम जी सब थे, हमने वहाँ किसानों को पूछा कि आप यहाँ लाइन में क्यों लगे हैं कि खाद लेने के लिए। मैंने कहा कितनी बजे से लगे, तो कि रात की 3 बजे से। हम लोग गलत हो सकते हैं?
आप गलत बता सकते हो, लेकिन वो जो लाइनें लगी हुई है वो रतलाम में भी आज लगी हुई है। तो वहां जाकर मुख्यमंत्री जी जवाब दे, अगर आपके पास पर्याप्त है तो अवेलेबल क्यों नहीं करा रहे हो? आपकी पॉलिसियों में इतनी विसंगतियां क्यों पैदा कर रहे हो कि बिना काम की जलेबी बना रहे हो? आलोट विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस निरंतर तफ्तीश कर रही है, क्या किस प्रकार से क्या होना है आगे, इसके बारे में आप बताएं। पुलिस का काम कर रही है और हम किसान और एक एक गांव का किसान मनोज चावला जी के साथ में है। मनोज चावला जी ने परिस्थितियों में किसानों के हित में आज जो काम किया है, कोई भी होता जो 2-3 रात अगर वहां पर उसको पानी देना है, गेहूं को और खाद नहीं मिल रहा, 2 दिन से किसान लाइन में लगे और उनको खाद नहीं मिल रहा, तो किसान सब जान रहा है कि मनोज चावला कोई उसके घर के खेत के लिए थोड़ी खाद लेने गया। अच्छा, वो विधायक है, वो तो भला आदमी है। मुझे बताओ, आज की तारीख में इनके पास तो विधायक ने मंत्री है, कौन जाके किसान के पास खड़ा रहा? और ये लोग जाके, इनके मंत्री लोग खड़े हो जाए, कमल पटेल खड़े हो जाए, और मैं बता दूं कमल पटेल जी को मेरे साथ चले पूरे मध्य प्रदेश घुमा दूं मैं मुख्यमंत्री जी को कि कितनी लाइनें लगी हुई है, वो देख लो। एफआईआर में डकैती और लूट जैसी धारा भी मेंशन है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप ये? देखिए, वो कोई प्रकरण नहीं बन रहा था, लेकिन इनको जब ये लगा कि कांग्रेस का विधायक ऐसा काम कर रहा है और अब ये हवा परिवर्तित होगी, हर जगह जनप्रतिनिधि जाएगा, मनोज चावला जी पर कोई मुकदमा दर्ज करना, और इन्होंने जो इतनी संगीन धाराओं में एक विधायक पर मुकदमा दर्ज किया, उससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी किसान, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाए, वरना मनोज चावला पर मुकदमा दर्ज किया आप पर भी हो जाएगा। तो ये भय पैदा करने का तरीका है, इसके अलावा कोई कानूनी जाल नहीं है ये, और कानून के दायरे में ये धाराएं जो इन पर लगाई गई है। अब 26 बोरी यूरिया का वजन कितना होता है? क्या मनोज चावला जी वो खाद उठा के घर ले गए क्या? किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले भी मंदसौर कांड के साथ गूंजा था, और अब हम आलोट से उसे देख रहे हैं, आलोट में भी यूरिया के साथ। तो क्या विधानसभा में इसका क्या असर देखा जाएगा आने वाले चुनाव में? ये लास्ट सवाल है हमारा। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी सरकारें केंद्र और राज्य की परिवर्तन हुई है तो वो रतलाम की माटी से परिवर्तन हुआ है। इंदिरा जी ने भी जब इमरजेंसी लगी थी तो पहली मीटिंग रतलाम में ली थी। उसके बाद आपने देखा कि किसान आंदोलन में हमारे निर्दोष किसानों की छाती पर इन्होंने गोलियां मारी तो सरकार बदली। उसके बाद ये जो रतलाम है, ये आंदोलनों की धरती है, ये जिंदा लोगों की धरती है। किसान आंदोलन यहाँ से हुआ, जैस का आंदोलन यहाँ से होता है, करणी सेना का आंदोलन यहाँ से होता है। तो ये जिंदा लोगों का शहर है, और ये परिवर्तन की जो आहट शुरू हुई है ये रतलाम से ही होगी। और ये जो दबाने का काम करना और जिस तरह से अराजकता फैला रही सरकार, पुलिस को आगे कर सरकार चलाने का काम कर रही है, इसका जवाब 2023 में इनको बिल्कुल दिख गया है। आईना साफ है, बस समय कट रहा है। ये तो जाने वाले हैं, अब कुछ इनके पास बचा नहीं है। जो भी करना है वो पुलिस करेगी और प्रशासन करेगा, इसके भरोसे चल रहे हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप मतलब हुए हैं कि अब चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव एक एक व्यक्ति गरीब का राशन ये खा रहे हैं, अंगूठा लग नहीं रहा है और ये राशन बांट रहे हैं। ट्रांसफार्मर है नहीं, ये बिजली दे रहे हैं। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, ये बच्चे पढ़ा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमारे देश को ले कहाँ जाएंगे? लोकतंत्र का चौथे स्तंभ की स्थिति आप सब भली भांति जान रहे हैं। ये स्थितियां में हम सबको देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज कांग्रेस खड़ी और राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं। अब हमें कांग्रेस के लिए नहीं, देश बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना है। धन्यवाद।